पूरी क्वेश्चन तिरंगा विरंगा मत कर। अच्छा ना ये आउटर चेक 24/7 के सोशल मीडिया हैंडल में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मोहम्मद आसिफ। नाजरीन, हमारी कोशिश रहती है कि कोई भी मुद्दा और मकसद हो हम आपके सामने लाने की भरपूर कोशिश करते हैं। इस ज़माने में आज हम बुरे हालन में हैं। यहाँ के लोगों ने शिकायत की थी कि यहाँ पे बहुत मेवा बागात जो है बहुत नुकसान हुआ है। आप बखूबी जानते हैं कि ज़िला शोपियान हॉर्टिकल्चर पे ही मुंसलिक है, क्योंकि यहाँ की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सिर्फ मेवा बागातों से ही निकलती है और कोई सोर्स ऑफ इनकम लोगों के पास तो है नहीं। लेकिन बदकिस्मती से अब मैं भी एक बाग में खड़ा हूँ। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं मेवा बागात है, एक बगीचे में मैं खड़ा हूँ। और जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि मुख्तलिफ़ बीमारियाँ तो है ही हैं, लेकिन कुदरती आफत ने भी इस बाग को घेर लिया है। ओले तो पड़े हैं, लेकिन अल्टरनेरिया और लीफ ब्लॉच एक जो बीमारी है वो भी इस मेवा बागात जो है घेर चुकी है। मैं आपको बता दूं कि असली ये वजह क्या है। वजह ये थी कि जब हाई डेंसिटी जो प्लांट्स आए, जो इटली प्लांट्स जो बाहर से इंपोर्ट किए गए हैं, ये इंपोर्टेड बीमारी है, इंपोर्ट की गई बीमारी है। क्योंकि जब इटली के पौधे बाहर से आए उनको क्वारंटाइन करना था, क्वारंटाइन के बाद उसको स्प्रे करनी थी, जो इन्होंने नहीं किया। यहाँ से डिमांड ज़्यादा गई, मेवा जो ग्रोवर्स थे उनकी तरफ से डिमांड ज़्यादा गई। डिमांड ज़्यादा होने की वजह से जो क्वारंटाइन उन पौधों को तब करना था, क्वारंटाइन करने का टाइम या तो उन्होंने जानबूझ के नहीं किया या तो उनको करना था नहीं किया। किस वजह से किया वो हम जानते नहीं हैं। क्वारंटाइन करना था, क्वारंटाइन के बाद उस पर स्प्रे की जाती है, वो स्प्रे भी नहीं की गई, जिसकी वजह से डिमांड तो ज़्यादा थी और वो पौधे जो हैं वो मार्केट में आ गए और हर गांव में पहुंच गए, जिसकी वजह से ये बीमारी जो है, इंपॉर्टेंट बीमारी जो है, आहिस्ता आहिस्ता सब मेवा बागात को अपने जद में ले आई। मैं आपको बता दूं कि मुख्तलिफ बीमारी हैं। एक तो अल्टरनेरिया है, एक तो लीफ ब्लॉच है। लीफ ब्लॉच एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है, क्योंकि इसकी वजह से जो पत्ते जड़ जाते हैं, जब पत्ते जड़ गए तो मेवा क्या निकलेगा वो आप बखूबी जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमेशा जो है ग्राउंड ज़ीरो पे होते हैं, लोगों के आउटरीच प्रोग्राम इनका रहता है, हिस्सा रहता है, लोगों के पास जाते हैं, लोगों के मसाइल जो है सुनते हैं। इरफान मनास जो डीडीसी वाइस चेयरमैन है, ये आज बुरे हालन में आए हैं लोगों की यही बात सुनने के लिए। जब लोगों ने ये शिकायत की कि हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, ना यहाँ पे आए देखने के लिए कि मेवा बागात को कितना नुकसान हुआ है। इन लोगों का, ये गुजर कम्युनिटी के कुछ यहाँ पे घर हैं, इनका कहना है कि हमारा रहना सहना खाना पीना सब इसी मेवा बागात पे था, जो कि कुदरती आफत में जो है हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस हवाले से हम जानते हैं। सबसे पहले आपका खैर मकदम है लाइव सेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। आज के लोग, यहाँ के लोगों ने आपसे भी डिमांड की है और इल्ज़ाम भी लगाया है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट पे, क्योंकि कुदरती आफत ने ओले यहाँ पे पड़े हैं, ज़्यादा बारिश से भारी नुकसान हुआ है। और कुछ अल्टरनेरिया और कुछ ऐसी बीमारियाँ भी है जो हैं जिसकी ज़द में ये बाग आ चुका है। आप देख सकते हैं 0% ये किसी भी क्राइटेरिया में, किसी भी ग्रेड में ये सेब बिकने वाला तो है नहीं, इतना नुकसान हुआ है। इस हवाले से आप क्या? देखिए आसिफ साहब, आज का जो मेरा दौरा था वो ख़ास तौर से मैं यहाँ बुरे हालन गुजर बस्ती में आया हूँ। तो इनने बड़े प्यार से बुलाया, बहुत इज़्ज़त अफजाई की यहाँ पे, और बहुत टाइम से ये शिकायतें मौसूल हो रही थी। इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे मसाइल हैं डेवलपमेंट को लेकर भी। लेकिन साथ में ही जो इनका सबसे बड़ा मसला जो मेरे सामने इन्हें उजागर किया या इनने जो बयान किया वो ये है कि जैसा कि आप बखूबी फरमाया आपने कि ये एक लाइफ लाइन है हॉर्टिकल्चर हमारी यहाँ, और ये बेचारे गरीब लोग हैं, इसी से इनका कुछ पैसा निकलता है और अपना जो घर चलाते हैं। तो लेकिन जब मैं यहाँ आया मैं बहुत मायूस हो गया। आप खुद भी देखें, आप अपने कैमरामैन को आप बताएं, इसकी तरफ एक बार फोकस भी करें। तो ये क्या, देखिए हालत क्या है यहाँ पे। मैं बड़ा मतलब आप समझ में बहुत मायूस हो गया इस चीज़ को देखकर। और आपको बताता चलूँ कि जैसा आपने बताया कि इम्पोर्टेड बीमारी है, इटली के जो पेड़ हैं वो है। देखिए एक आफत भी आई यहाँ पे, ऐसी बात, बारिश हुई, ओले गिरे, उसकी वजह से भी नुकसान हुआ। इनका कहना क्या है, आप ये इनके जो दिल की बात है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। वो ये है कि जो कुदरती आफत है वो तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन एक डिपार्टमेंट है इसके लिए बाज़ाब्ता, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है। उसके जो लोग हैं वो कम से कम इनके पास पहुँचें, वो इनके दुख दर्द को देखें, वो देखें कि क्या नुकसान हुआ है। अगर हो सकता है ये सिर्फ आफत की वजह से नहीं, किसी और
और बीमारी की वजह से भी ये जो सेब है या ये जो मेवा है ख़राब हो रहा है। तो ये तो उनको ज़्यादा नॉलेज है मतलब इस चीज़ की। तो इनका मुतालबा यही है या इनकी शिकायत यही है कि इनके पास जो हॉर्टिकल्चर के लोग हैं वो पहुंचने चाहिए थे, वो नहीं पहुंचे हैं। तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, बहुत नुकसान हुआ है। और तो मैं डीसी साहब से भी बात करूंगा इमीडिएटली इसके बाद, यहाँ से निकलने के बाद। और जो हमारे एसडीओ साहब हैं यहाँ पे, मैं अर्शिद साहब मेरे ख्याल से नए आए हैं अभी इससे पहले हमारे यहाँ पे दूसरे थे एसडीओ, तो उनसे भी बात करूंगा। और हॉर्टिकल्चर के जो आला जो इनके डायरेक्टर साहब हैं उनसे भी बात करूंगा। और जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि एक टीम यहाँ विज़िट करे और इसको एसरटेन करे कि ये जो नुकसान इनका हो रहा है, ये जो मेवा ख़राब हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। शुक्रिया। तो ये थे इरफान मनास जो कि डीडीसी वाइस चेयरमैन है। इन्होंने आज दौरा किया था बुरे हालन का। मैं बता दूं आपको कि हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो सिर्फ बुरे हालन का नहीं, बाकी एरियाज़ का भी दौरा करें। वहाँ पे भी देखें कि किस तरह से लोगों को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लोग कितनी परेशानियों में जूझ रहे हैं। मेवा बागात बहुत बड़ा सेक्टर है, सनतकारी है मेवा बागात। मेवो जो हमारा सेक्टर है, बड़ा सेक्टर है जिस पे बड़ा फोकस होना चाहिए था हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, लेकिन बदकिस्मती से कोई फोकस नहीं हो रहा और कोई डिपार्टमेंट जो है इसकी तरफ देख नहीं रहा। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट को चाहिए कि मुख्तलिफ एरियाज़ में जाके देखे कि वाकई तौर पे ग्रोवर्स जो हैं, फूड ग्रोवर, वो कितने परेशान हैं। क्योंकि कहीं लोगों ने कर्ज़ लिए हुए हैं इसी मेवा बागात पे, कहीं शादियाँ, कितनी चीज़ें मुंसलिक हैं, मिली हुई हैं इस फ्रूट इंडस्ट्री से, कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने कुंबे जुड़े हुए हैं। अगर ये इंडस्ट्री फिर ख़राब हो गई, इस पे कोई असर पहुंचा, तो आप जान सकते हैं कि शोपियान के आने वाली माली हालात पे कितना बड़ा असर पहुंच सकता है। मैं अपने चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूं, हाँ कि ये बात सच है आपके पास मैन पावर कम है, लेकिन मैन पावर को बढ़ाया जाए और लोगों की डिमांड जो है कंपनसेशन दिया जाए, लोगों की डिमांड जो है फुलफ़िल की जाए। JK 24/7 के लिए बुरे हाल शोपियान से मोहम्मद आसिफ।